नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला नाम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा टीकाकरण का मिशन। प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गजों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। पेट्रोल डीजल पर लोगों को जल्द मिल सकती है राहत। एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने की तैयारी। किसान और सरकार के बीच गतिरोध जारी, मांग पर अड़े किसान। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज सोमवार से शुरू हो गया है और इसी के साथ टीकाकरण का मिशन अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के पहले दिन करीब 1,28,000 लोगों ने वैक्सीन की डोज ली। सोमवार जब कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन लगवाई। पीएम मोदी के अलावा सीएम नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जितेंद्र सिंह, एनसीपी नेता शरद पवार समेत कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने पहले ही दिन वैक्सीन लगवाई। आज मंगलवार को भी बड़े नामों का वैक्सीन लेने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन लगवाई है और इसी के अलावा एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में वैक्सीन लगवाई है और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के डालमिया अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की डोज ली है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है कि कितनी कटौती की जा सकती है। वित्त मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट मिली है। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में रिकॉर्ड ऊंचाई में पहुंच गई हैं। इसकी वजह से विपक्ष द्वारा सरकार की काफी आलोचना हो रही है और यह मांग की जा रही है कि केंद्र और राज्य सरकारें टैक्सेस में कटौती करें। टूलकिट मामले में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई 9 मार्च को होगी। पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने कहा है कि वो दूसरे आरोपी शांतनु की याचिका के साथ ही निकिता की याचिका पर 9 तारीख को सुनवाई करेंगे। टूलकिट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट दिशा रवि को पहले ही जमानत पर रिहा कर चुकी है, जबकि दूसरे आरोपी शांतनु मुलुक को गिरफ्तारी पर 9 मार्च तक के लिए कोर्ट ने रोक लगा दी है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। किसानों का आंदोलन अब केवल दिल्ली बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा, यूपी के अलग अलग हिस्सों में भी आंदोलन होने लगा है। हिसार में किसानों ने मानव श्रृंखला बनाई है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग से नीचे कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। हरियाणा के नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति फिर से जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न लगाने वालों को कम से कम 5 मास्क प्रदान करने और उनसे जुर्माना वसूलने का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने और कोरोना वायरस का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए सक्रिय रणनीति पर बनाने के निर्देश दे दिए हैं। और इस बीच हरियाणा में 24 घंटे में 166 केस सामने आ गए और 2 मरीजों की जान भी चली गई। हरियाणा में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,70,950 है, जबकि 3,050 लोगों की महामारी के कारण मौत हो चुकी है। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी की कीमतों में 91 पैसे की बढ़ोतरी की है, जबकि सीएनजी 70 पैसे महंगा हुआ है। बढ़ी हुई कीमतें 2 मार्च 2021 यानी आज सुबह 6 बजे से ही लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद हरियाणा के रेवाड़ी में अब 1 किलो पीएनजी की कीमत 54 रुपए 10 पैसे होगी। वहीं करनाल और कैथल में गैस 51 रुपए 38 पैसे प्रति किलो मिलेगी। बढ़ी हुई कीमत के बावजूद देश में सबसे सस्ती सीएनजी दिल्ली में मिलेगी। वहीं दिल्ली में अब पीएनजी की कीमत 27 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 28 रुपए 41 पैसे प्रति एससीएम हो गई है। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी और करनाल में यह 28 रुपए 46 पैसे प्रति एससीएम मिलेगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मंगलवार यानी आज फरीदाबाद शहर पहुंचे। वे जिला परिवारवाद और कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। चौटाला के शहर में होने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। इस बीच कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा और पूर्व पार्षद व कांग्रेस नेता जगन डागर को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता काले झंडे दिखाना चाहते थे। इसका नेतृत्व कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को कर रहा था। पुलिस को इसकी भनक पहले ही लग गई थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में कोई बाधा न पहुंचे, इसलिए विधायक नीरज शर्मा समेत कुछ स्थानीय नेताओं को घर में ही कैद कर दिया गया है। अब वे पुलिस की मर्जी के बगैर अगले आदेश तक नजरबंद ही रहेंगे।
तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच लगातार महापंचायतों में पहुंच रहे राकेश टिकैत मंगलवार को राजस्थान जाते हुए बहादुरगढ़ से करीब 25 किलोमीटर दूर छारा गांव के टोल पर कुछ मिनटों के लिए रुके। यहां पर किसानों ने टिकैत का स्वागत किया और टिकैत ने भी समर्थकों के साथ फोटो खिंचवाए। साथ ही उन्होंने किसानों से यह आह्वान दोहराया कि धरने और आंदोलन को मजबूत रखो, अपने ट्रैक्टरों में डीजल भरवाकर तैयार रखो, क्योंकि कभी भी दिल्ली कूच के लिए कॉल आ सकती है। टिकैत ने कहा कि इस बार जब भी दिल्ली कूच होगा तो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस का संकट इस साल के अंत तक खत्म नहीं होगा। WHO के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यह सोचना कि इस साल के अंत तक कोरोना खत्म हो जाएगा यह सही नहीं है। यह अपरिपक्वता वाली बात होगी, लेकिन हाल ही में आई वैक्सीन से कोरोना के मामलों और जानलेवा वायरस की चपेट में आने से होने वाली मौतों में काफी कमी आ सकती है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं लगातार किसानों की मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। बीती देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां हादसे में सिंगू बॉर्डर पर मौजूद एक किसान की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के किसान और पुलिस मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल में रखवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि खाना खाने के बाद जब किसान वापस जा रहा था तो उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे पंजाब के मोगा के रहने वाले किसान जीत सिंह की मौत हो गई। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।